बीजेपी के केंद्रीय प्रभारी श्री अमित शाह द्वारा संसद में भारतीय संविधान के मूल निर्माता व दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के पूजनीय भगवान व मसीहा परम पूज्य बाबा साहेब मूल निर्माता व अम्बेडकर के बारे में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है उससे बाबा साहेब की गरिमा व अस्तित्व को काफी ठेस पहुंची है व इससे एक प्रकार से उनका अपमान हुआ। इससे पूरे देश में बनाए अनुयायियों में जबरदस्त गुस्सा एवं आक्रोश व्याप्त है और उन्हें अपने शब्द वापस लेने चाहिए तथा इसके लिए इनको पश्चाताप भी जरूर करना चाहिए तो ये बेहतर होगा। 3 वरना बाबा साहेब के अनुयायी इस घटना को कभी भी भुला नहीं पाएंगे और न ही इनको कभी उसी प्रकार से माफ कर पाएंगे जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी के असंख्य रहे गलत कारनामों को इनके अनुयायी अभी तक भी भुला माननीय राष्ट्रपति महोदय जी के नाम एक ज्ञापन दिया गया है, तो उस ज्ञापन को प्रवर माध्यम के द्वारा राष्ट्रपति महोदय के पास तक पहुंचवा दिया जाएगा। धन्यवाद। धरना प्रदर्शन किया गया है किया गया है। जो देश का गृह मंत्री है पार्लियामेंट के अंदर जज्बाती बनकर के भारतीय संविधान के निर्माता करोड़ों दलितों शोषकों को उठाए और उनको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के द्वारा अपमानित शब्दों का प्रयोग किया मजाक उड़ाया है। उसके विरुद्ध ये धरना प्रदर्शन बहुजन समाज पार्टी की तत्वाधान में देश भर में प्रत्येक जिला के हेडक्वार्टर पर किया गया। तो बाबा साहब को लेकर इतना अपमानजनक कार्य किया था, अगर इस तरह की कृत्य को लेकर आप क्या कहेंगे? इस तरह की कृत्य को लेकर एक प्रतिष्ठित सीट पर बैठे हुए हैं सत्ताधारी लोगों को और आरएसएस को जो मोहन भागवत प्रयास करते हैं कि हम सब ठीक रहेंगे, या योगी ये कहते हैं कि कटेंगे तो कटेंगे, कटेंगे तो कटेंगे, कौन कट रहा है कौन काट रहा है, ये सोचनीय प्रश्न है। और भावनाएं गलत हैं। सनातन की बात करते हैं, दलितों शोषितों पिछड़े लोग तमाम ये हिंदू धर्म से अलग हो जाएंगे, सनातन से अलग हो जाएंगे, तो एक तो छोटा सा ही धर्म है सनातन, वो और जो है कमजोर हो जाएगा। मान लीजिए ये अपमान करते हैं बाबा साहब का, ये मुसलमान बन जाए, ये बुद्धिस्ट बन जाए, ये सिख बन जाए, तो ये जो स्कूल है वो गलत है। इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं। प्रत्येक मंत्री प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होता है, उन्हें तत्काल ऐसे गलत आदमी को बर्खास्त करना चाहिए। इन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्हें समझने दिखाई देगी। तो इस तरह से 11 साल से ये जुल्म अत्याचार होता चला आ रहा है। भाई गुलाब कितने बनाए, दलित कितने बनाए, पिछड़े कितने बनाए, गुलाब और ये शूद्र कितने बनाए, बनाने वाला कौन है? उसका दिमाग आज भी दुरुस्त नहीं हो रहा। आज भी वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो इस देश के 80% जनता के भगवान, सच्चे भगवान, एक ही भगवान मंदिर कौन बनाता है? किसी धर्म का अपमान नहीं करते, कोई भी धर्म हो। तो किसी को जो हमारे भगवान हैं, इन्होंने हमारा उद्धार किया, इन्होंने हमको गुलाम बनाया, इस सोने की चिड़िया भारत को, और ये दूध की नदियाँ बहती थी उसको इन्होंने कहाँ पहुँचा दिया? बाहर से आए हुए आर्यों ने। और यहाँ दिमाग दुरुस्त नहीं है। आज भी बाबा साहब के बारे में अनाप शनाप की ज़्यादा है, वोट हमारा ज़्यादा है, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, ये बहुजन समाज पार्टी का नारा है। पैदा करो, वोट बढ़ाओ और इनको तख्तों से हटाओ, तो इनके जब दांत खट्टे हो जाएंगे। हम कोई साथ नहीं ले सकते। हमारे बगैर मुसलमानों से लड़ना चाहते हैं, नक्सलियों से लड़ना चाहते हैं। जब हमारी बेइज्जती होगी, हम अपनी गुलामी को तोड़ करके आगे नहीं बढ़ेंगे। हमारे बाबा साहब ने तो इसका जो खालिस्तानी कर रहे हैं, जो हमारे किसी देवी देवता ने नहीं किया। हमारे बाबा साहब ने 543 लोकसभा सीट दी, 543 में 131 SC SC जाति के लिए दी, 4033 विधायक दिए और भारत के लिए उसमें 654 विधायक ऐसे के थे। मगर गांडू और चूड़ी पहन के बैठ जाते। बाबा साहब भी बोला था जीत के आते, मगर क्या है कि वो दलाल बन जाते हैं, जैसे रहेल बन जाती है। वो केवल उसी के गुण गाते हैं जो उस पार्टी के होते हैं, मगर दलितों को कोई जब दलितों की सीट बाबा साहब की दौलत मिली। मैं बाबा साहब के बारे में तो ही सत्य कहूँगा कि बाबा साहब मेरे सामने आए बैठे हैं, अपने हाथों में करोड़ों दलितों का मुकद्दर बनाए बैठे हैं। हमने पूछा क्या बाबा साहब इन हाथों में, तो कहने लगे बेटा
तुम्हारी खातिर में अपने कई कई बच्चे जमीन में दफनाए बैठे हैं। तो बाबा साहब आप भी सुन लो कि हम तुम्हारी खातिर तुम्हें अपने दिल में दबाए बैठे हैं। लोगों की एक सूत्री मांग है, पूरे बहुजन समाज की, सर्व समाज की एक ही मांग है कि अमित शाह इस्तीफा दें और अमित शाह के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लिखा जाना चाहिए। क्योंकि जो 2 अप्रैल का आंदोलन था उसमें मेरे जैसा 63 साल का आदमी जेल गया और उसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस आंदोलन को जायज ठहरा दिया। और जो शब्दावली अमित शाह ने प्रयोग की है वो बहुत निंदनीय है, असंवैधानिक है। इसलिए पूरा बहुजन समाज, पूरे देश का प्रत्येक नागरिक मांग करता है कि अमित शाह के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लिखा जाना चाहिए, अमित शाह को जेल भेजना चाहिए, अमित शाह से इस्तीफा लेना चाहिए। और इसमें अमित शाह ही नहीं, इसमें नरेंद्र मोदी जी भी दोषी हैं। इसमें नरेंद्र मोदी जी नहीं, इसमें पूरी बीजेपी की सरकार दोषी है। और सबसे ज़्यादा दोषी वो हैं जो आरक्षण का लाभ लेकर के संसद में बैठे हुए हैं, चाहे वो पिछड़े वर्ग के हैं, चाहे वो माइनॉरिटी के हैं, चाहे वो दलित वर्ग के हैं। सबका अपमान सदन में होना, बाबा साहब का अपमान सदन में होना, तो ये सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है। जो संसद में आरक्षण से सांसद बने हैं उनके लिए निंदा की बात है, शर्म की बात है। उन्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए था। जब बहुजन समाज पार्टी का एक सांसद होता तो उसी समय अमित शाह के गाल पे थप्पड़ होता, और अमित शाह इतनी हिम्मत और जरूरत नहीं करता। बाबा साहब जितनी भी आ रही है काफी शोर हो रहा है। इस तरह का शब्द उसके संबंध में बहुत गलत कहा है। उन्होंने कहा इस तरह से कर रहे हैं, यदि भगवान का नाम ले तो तमाम साधु इस तरह से अर्चना करने से लोगों का इस तरह से साउंड चल रहा है।